अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई, इतनी प्यारी धूप निकली है, सारा घर साफ़ किया। रात को बहुत बारिश हुई थी और यहाँ मैंने हुबान को कहा मेरी हेल्प कराओ, मटर निकालो। ये मटर निकाल रही है। हुबान को कहना कि मेरी हेल्प करो, बैठ के ये निकालो। और हुबान मुझे बुला रही होती है, मम्मा आए ना मेरी हेल्प करें। ये हालात है। और मैंने यहाँ सिलाई मशीन निकाली है। ये एक मेरी कज़न का ड्रेस स्टिच होना था, वो मैं करने लगी हूँ। और इतनी अच्छी धूप लग रही है। यही कुछ निकाले हैं मटर हुबान मैम ने, और ये सारे ऐसे ही छोड़ के चली गई है। कहती है मैं थक गई हूँ। ये जो मैंने पिछले दिनों धान सुखाया था ना, खुश किया था, वो वाला जो है चावल निकल के आ गए। देखें ऐसे ये हमने साथ ले जाने हैं। वैसे तो इतने मेरे पहले भी आए पड़े हैं होके, लेकिन फिर अब हमारी शिफ्टिंग है तो एक ही दफ़ा हम सारे उठा के ले जाएंगे। तो ये आए हैं और ये उनके साथ जो वो निकालते हुए थोड़े थोड़े बारीक हो जाते हैं ना, टोटा जिसे कहते हैं, वो फिर वो सेपरेट बांध के देता है। ये वो है टोटा। और ये साबित राइस है। और आगे जाएं तो मैंने रखी हुई है, वो चढ़ाया हुआ है गोश्त गलने के लिए। और बनाना है मैंने मटर और बीफ बनाऊंगी सालन, और साथ साथ मैं स्टिचिंग भी कर रही हूँ। एक नया काम भी होने लगा है। अभी सालन मेरा तैयार हो रहा है, अभी मैं बना रही हूँ। और यहाँ से नीचे से सिलेंडर भी ख़त्म होने के चक्करों में है। और ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो रहा है, प्रोग्राम बढ़ रहा है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी इस टाइम खाना बनने से पहले, अगर ये ख़त्म हो गया तो। ज़्यादातर जो सामान था वो आज हमारा चला गया है सरगोदा के लिए, शहर के लिए। तो अब ना घर खाली खाली फ़ील हो रहा है, क्योंकि पहले भरा भरा सा लगता था, आज खाली खाली लग रहा है। ज़्यादा चीज़ें गई हैं। यहाँ से फ्रिज भी चला गया है तो ये भी खाली एरिया लग रहा है। लेकिन अभी इधर एक और फ्रिज रख देंगे, क्योंकि इस घर के लिए मुझे परमानेंट चाहिए फ्रिज। तो वो अभी इधर आ जाएगी दूसरी। और मेरी कज़न ने 2 ड्रेस मेरे ज़िम्मे लगा दिया कि मुझे सिलाई करके दें। हालांकि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था, और जो टाइम था भी सही ना, तो उसमें भी मैंने अपनी बेटी के और अपने स्टिच करने थे। लेकिन आजकल शिफ्टिंग के दौरान और बच्चों के पेपर्स के दौरान बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कुछ मैं कोशिश करती हूँ, सिलाई करके दे देती हूँ। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही थी, जैसा कि मैंने बताया है कि आजकल मैं कटिंग भी खुद सीख रही हूँ। तो मैं खुद ही अब कर रही थी। मेरी सिस्टर भी पास बैठी थी तो उसकी हेल्प भी थोड़ी सी। वो भी इतनी कोई ख़ास एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हो जाता है आइडिया कि यहाँ से इस तरह करना है, यहाँ से इस तरह करना है कटिंग। और वो मैं कर रही थी। फिर मैंने बस यही सिलाई किया। ये वाला जो ड्रेस था ये तो मैंने मिंट लगाया और स्टिच हो भी गया है। तो जो इसका ट्राउज़र था वो मैंने रात को स्टिच कर लिया था। रात को सारे सो गए थे और मैं इसकी स्टिचिंग करती रही थी। मैं कंप्लीट करके ही सोई थी, और फिर सुबह उठ के और इसकी कटिंग भी कर ली थी कल मैंने। और फिर आज सुबह उठ के धूप में ही मैंने बैठ के और इसकी स्टिचिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हो गया। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो ये बेहतर ही हो गया स्टिच। अब कल मैं एक और है ड्रेस वो कट करूँगी और उसे स्टिच करूँगी। और उसके बाद हुबान को इतना शौक़ था इन टायर्स वाले शूज़ का, इसे इतना था कि मामा मुझे ले दें। और मैं ले के नहीं दे रही थी कि इसके ऑलरेडी 2 बार पाँव टूट चुका है, और मैं इतनी ज़लील हुई हूँ ना उस पाँव के लेके। मैं इसे उठा के और इसकी पट्टियाँ करवा के थक गई थी। तो अब मुझे ये था कि अब दोबारा इसने कोई ऐसी वैसी हरकत करके पाँव तोड़ना है ना, तो मैंने नहीं अब करना इसका जुड़वाना पाँव। तो इस वजह से मैं ले के नहीं दे रही थी। लेकिन मैं जब जंग गई हूँ तो ये मेरी भांजी का था शूज़, और उसे हो गया था छोटा। उसने कहा था का खाला आप ले जाएं, हुबान को दें, अगर वो इस पे कुछ चला सकती है, सीख ले, तो फिर आप उसे न्यू ले के दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चले मैं ले जाती हूँ। और वही बात बनी। इधर ये हैप्पी तो बहुत थी और इसने चलाया भी सही, लेकिन
ये इतनी ज़ोर से दिन को गिरी है ना कि इसका पता नहीं चोट ऐसे चेस्ट पे लगी है और फिर इसका सांस भी बंद होने वाला हो गया। इतनी मुश्किल से मैंने बहाली इसके सांस की और फिर मैंने इसे साथ साथ बताया कि यही वजह थी कि मैं तुम्हें ये शूज़ नहीं लेके दे रही थी, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं था। आज मेहमद भी मेरे साथ है और मेरे घर के कुछ इतने बिखरे हुए हालात हैं क्योंकि आज सामान हमारा गया है, तो उसके बाद ना बस घर सारा बिखर गया। कल इसे समेटूंगी और आज मुझे बिस्तर निकालने पड़ रहे हैं इस पेटी से और मुझे समझ नहीं आ रही ये ऐसे भरी हुई है ना कि मैं इसमें से कैसे निकालूं और फिर कैसे बंद करूं। अकेले मुझसे ना कुछ इसमें से मिलता है और किसी की हेल्प नहीं है और ना मुझे यहाँ से कुछ कोई ब्लैंकेट नज़र आ रहा है, दूर दूर तक कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। एनीवेज़ मैंने ढूंढना तो है, निकालना तो है क्योंकि आज हमारा मेहमान मेहमद भी है, मेरा भतीजा, तो बिस्तर जो है उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं कुछ ढूंढती हूँ इसमें से। उफ अल्लाह, बहुत मुश्किल है। बड़ी जदोजहद के बाद ये एक बिस्तर मैंने निकाल लिया। हालांकि एक बिस्तर और की भी ज़रूरत थी लेकिन वो इम्पॉसिबल था मुझसे निकलना, तो इसी पे ही गुजारा करते हैं, दो दो से सो जाएंगे, कुछ तरतीब सीधी कर लेंगे। और कल इतनी मज़े की आई थी बारिश और साथ आंधी और हवा भी तेज़ सी थी और हम फूफा घर से वापस आ रहे थे, तो ये सीन मैंने कैप्चर किया था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।